Hello students, let's continue our fifth chapter of physics. Women change the world. In our previous video, we have started the topic women's movement. Then we have done campaigning. Our next topic is raising awareness. An important part of women's movement work is to raise public awareness on women's rights issues. Mainly, we should spread the awareness of women's rights in the public. Their messages have been spread through कैसे मैसेज स्प्रेड किया जा सकता है थ्रू प्ले की फॉर्म में, कोई नाटक की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में, लोगों को मिलके उनको समझा के हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए अबाउट द वुमेन एजुकेशन, अबाउट द वुमेन्स राइट्स एंड द प्रॉब्लम्स दैट गर्ल्स आर फेसिंग एंड हाउ वी हैव टू ओवरकम दैट. नेक्स्ट, protesting. The women's movement raises its voice when violations against women have done. जो वुमेन्स के मूवमेंट है, जब वायलेशन की जाती है वुमेन के साथ, मतलब व्हेन वुमेन्स के साथ कुछ गलत किया जाता है, देन वुमेन कैन प्रोटेस्ट. For example, when a law or policy acts against their interest, public rallies and demonstrations are a very powerful way of drawing attention. जब लेडीज़ के साथ कुछ गलत किया जाता है, मे बी लॉ में ही अगर उनको इक्वालिटी नहीं दी जाती है तो पब्लिक रैलीज़ निकाली जाती है, डेमोन्स्ट्रेशंस की जाती हैं ताकि लोगों का ध्यान इनजस्टिस की तरफ जाए एंड गवर्नमेंट को नए स्टेप लेने के लिए मजबूर किया जा सके. इफ़ वी आर टॉकिंग दैट विच इज़ द बेटर वे टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द इनजस्टिस विद द वुमेन, देन आई थिंक रेजिंग अवेयरनेस इज़ बेटर मेथड. लोगों को समझा के क्यों, ताकि उनके दिल से ही ऐसा हो कि दिस इज़ रॉन्ग एंड वी शुड नॉट डू दैट. वायलेशन जो है, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम. तो कोशिश होनी चाहिए कि अवेयरनेस की जाए ताकि जो वुमेन के साथ इनइक्वालिटी की जाती है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, गलत सलूक किया जाता है, दैट विल बी स्टॉप्ड. द नेक्स्ट वन इज़ शोइंग सॉलिडारिटी. द वुमेन्स मूवमेंट इज़ आल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडारिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज़. मीन्स, जैसे आप समझ सकते हो कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो यूनिटी शो करने के लिए कि सभी उस इंसान के साथ हैं जिसके साथ गलत हुआ है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बट वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता है. यू कैन सी, जैसे कैंडल मार्च हम बोल सकते हैं. अभी जैसे रिसेंटली हथनी की एक मारा गया उसको केरला में, तो बहुत सारे लोगों ने इस बात के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है. बट हेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वुमेन. ऐसे अगर किसी वुमेन के साथ कुछ गलत होता है, बहुत साल पहले जब दिल्ली में एक लड़की के साथ रेप किया गया था और उसको मार के बस से नीचे फेंक दिया गया था, तो उस टाइम पे ये जो सॉलिडेरिटी शो की गई थी वुमेन्स मूवमेंट ने, बहुत जगह पे ये लोगों ने मार्च पास किए, बहुत जगह लोगों ने ये कैंडल मार्च निकाले ताकि गवर्नमेंट जो है वो अवेयर हो और सख्त से सख्त सज़ा दे ऐसे लोगों को जो वुमेन के साथ, गर्ल्स के साथ कुछ भी गलत करते हैं. सो दिस इज़ अबाउट दिस चैप्टर, हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड. कैसे वुमेन ने अपनी समझदारी से, अपनी पार से इस वर्ल्ड को, इस सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश की है. दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इन दिस चैप्टर वी हैव रेड सम न्यू वर्ड्स लाइक स्टीरियोटाइप. अगर हम बोलें कि कोई इस तरह के लोगों के विश्वास, आप समझो कि लोग जब किसी बात पे विश्वास कर लेते हैं, लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, ये इनको इस तरह के लोगों को बस यही काम करना चाहिए, लाइक दैट. मतलब जब एक लोग अपने मन में एक इमेज फिक्स कर लेते हैं तो हम उसको स्टीरियोटाइप बोल देते हैं. अगर हम बोलें डिस्क्रिमिनेशन की, तो इट मीन्स व्हेन वी डोंट ट्रीट पीपल इक्वली.
और विद रिस्पेक्ट। जब हम लोगों को साथ इक्वली रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट नहीं करते तो हम बोलते हैं कि देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन। देन वायलेशन, मतलब व्हेन समवन फोर्सफुली ब्रेक्स द लॉ, तो हम बोलेंगे कि ही और शी हैज़ कमिटेड अ वायलेशन। देन सेक्सुअल हरासमेंट or physical or verbal behavior with a girl, with a woman, that is not against the wishes. So these are the new words which we have read here in the lesson. This is all about your 5th chapter of 6. Okay, this is sufficient for today now. Have a good day.